An object starts sliding on a frictionless inclined plane and from the same height another object start falling freely. सुन आप एक तो इंक्लाइन प्लेन है, यहां से एक बॉल ए को छोड़ दिया, सेम हाइट से बॉल बी को छोड़ दिया, ये दोनों बॉल ए और बॉल बी सेम हाइट पर है, ये स्मूथ सरफेस है, एक तो ये ऐसे आएगी, एनर्जी का लॉस कहीं नहीं होने वाला, मतलब फ्रिक्शन होता तो एनर्जी का लॉस होता ना, और यहां से यहाँ आई तो अभी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। इसके अंदर सुनो दोनों सेम स्पीड से पहुंचेंगे, क्यों? हाइट सेम होनी चाहिए, पाथ मैटर नहीं करता, चाहे रास्ता एक बॉल और ऐसी, और मतलब यार वो ना आप कभी वहाँ गए हो गए वाटर पार्क वगैरह में, तो जो उसमें ना ऐसे ऐसे घूम घाम के ऐसे करके पहुँचते हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है? तो इसके अंदर मान लो एक रास्ता ऐसा है, अजीब सा रास्ता, इस रास्ते से पहुँचती है ये वाली बॉल, तो भी उतनी ही स्पीड से पहुँचेगी, भले ही अलग टाइम में पहुँचे लेकिन स्पीड उतनी होगी। ये फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों होता है ऐसा? एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या देखते हैं, आज ही करवाया था एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ की टोटल मैकेनिकल एनर्जी और ग्राउंड की टोटल मैकेनिकल एनर्जी को इक्वेट करो आप, पाथ तो मैटर करता ही नहीं। जैसे कि आज जो क्वेश्चन हुए थे, जब हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे, बॉल यहाँ गई ऐसे, यहाँ गई, यहाँ स्पीड दे रखी थी, यहाँ स्पीड पूछ रहा था मैं, तो पाथ तो मैटर कर ही नहीं रहा था, वर्टिकल हाइट देखते थे आप, ऊपर से नीचे आने में, नीचे से ऊपर जाने में रास्ता मैटर थोड़ी ना कर रहा था। तो यार ये जितना नीचे आया है वो ये भी वर्टिकली तो उतना ही नीचे आया, वर्टिकल जो डिस्टेंस है दोनों ने बराबर ट्रेवल की है, तो पोटेंशियल दोनों की बराबर कम हुई है, और पोटेंशियल बराबर कम हुई है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आई होगी, तो बराबर काइनेटिक एनर्जी, मास सेम है तो वेलोसिटी भी सेम आई होगी। अरे बात समझ आएगी नहीं आई आपको? टाइम सेम नहीं लगा, टाइम को पूछा कहाँ इसने, टाइम को सोच क्यों नहीं, टाइम तो अलग लगेगा, टाइम तो पाथ पे डिपेंड करेगा। सोच सकते हैं ना सर, जब वो स्ट्रेट पाथ पे आ रहा है, हाँ, जी कुछ लग रहा है, और जब ऐसे आ रहा है तो उसका जी का कुछ कंपोनेंट लग रहा है, तो ये बात तो सिंपल है कि उसको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि नीचे जी उसका कंपोनेंट कुछ कम लग रहा है उससे ज़्यादा, और एक्सेलरेशन सीधे पता लग रहा है कि जी का कंपोनेंट लग रहा है तो एक्सेलरेशन लगता है, ये क्या कैसे पहला। आप क्या कह रहे हो, टाइम अलग लगेगा, उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहे हो? हाँ, कि टाइम अलग अलग लगेगा, तो लगना ही लगना है, टाइम तो अलग अलग, क्योंकि ये बिल्कुल ये कह रहा है टाइम अलग अलग लगने का, तो साफ सब दिखाई दे रहा है कि इधर तो लग रहा है जी, और डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करनी है, इसने तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करनी है, और जी भी कम है, एक्सेलरेशन भी कम है, क्योंकि जी साइन थीटा है, कंपोनेंट है उसका। यार एक्सेलरेशन भी कम, चल भी धीरे रहा है, एक्सेलरेट भी कम कर रहा है, और लेंथ भी ज़्यादा ट्रैवल करनी है, इसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो टाइम तो देखो इसको ज़्यादा लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो देखते ही पता लग रहा है इस बात का कि टाइम इसको कम लगेगा, इसको ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार स्पीड भी, मतलब इसकी अलग अलग स्पीड अलग अलग नहीं होगी, जो सोल्व करके देख लो आप कहो तो मैं एक एग्जांपल लेके न्यूमेरिकल लेके सोल्व करके दिखा देता हूँ। एक साथ नहीं पहुंचेंगे, टाइम अलग अलग लगेगा, इकट्ठे छोड़े इकट्ठे नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे अलग अलग टाइम पे, लेकिन सेम स्पीड से पहुंचेंगे, सेम स्पीड से पहुंचेंगे। बोल के दिखाओ, ऐसे नहीं, सेम स्पीड से पहुंचेंगे ऐसे। इससे क्या है कि दिमाग में ज्यादा घुसता है, बोलना नहीं है। हाँ जी बोलो। नेट स्पीड सेम है, नेट स्पीड की बात हो रही है, वर्टिकल स्पीड की बात नहीं हो रही, नेट स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड की बात, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है? यार विश्वास नहीं हो रहा ना मेरी बात पे? एक बार सुनो, देखो आप ये वाला एंगल ले लो 30 डिग्री, ये लेंथ ले लो 200 मीटर, रुको एक बार, ये लेंथ ले लो 180 मीटर, कितनी लेंथ ले ली वाली? 160 मीटर ले लो ये। मतलब मैं ऐसी वाली लेने के चक्कर में आऊँगी भाई इंटीजर ना आए आंसर। ये 160 मीटर ले लिया, एक बॉल तो यहाँ से छोड़ेंगे हम, 160 मीटर ले लिया। अब एक बॉल को हम छोड़ेंगे भाई यहाँ से, इसकी इनिशियल स्पीड 0, इसकी भी इनिशियल स्पीड 0। अब हमें यह बताना है कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी ग्राउंड तक पहुँचते पहुँचते, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, सोल्व करके निकालना है अपने को, करते सोल्व ही करते हैं प्रॉपर। ये बताइए आप, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जी साइन थीटा कितना होगा यहाँ पे?
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे कितना एक्सेलरेशन होगा इसका? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड क्या है? 0। ट्रैवल कितना करना है? तो यहां से लेके यहां तक क्या लगाओगे आप? सेकंड इक्वेशन लगा दो, लगाओ आप, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 160। यू की वैल्यू, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? 5 इंटू में टाइम का स्क्वायर। तो टाइम के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 320/5। 64। टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? लो भाई, ये तो पहुंचेगी कितने टाइम में? कितने टाइम में? यार कुछ गलत तो नहीं कर दिया? टाइम तो निकाल, चलो टाइम आया है तो अभी, स्पीड छोड़ना ही है, टाइम आया है। तो यहां से लेके यहां तक की स्पीड निकालनी थी। थर्ड इक्वेशन लगाओगे यार, ये क्यों लगा दी सेकंड? टाइम तो अलग अलग है ही यार, इसमें तो टाइम का क्या मतलब, टाइम का क्या अलग लग जाता पता करना है। एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। अब यहाँ पे स्पीड निकालनी थी आपको, तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन लगाओ आप। कितनी आएगी? 40 ना? 40 आ जाएगी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दो आप। v u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन है 5, टाइम 8। तो कितनी स्पीड आ गई इसकी? 40 मीटर पर सेकंड आई कि नहीं आई? कितनी आ गई इसकी स्पीड बताइए? अब इसको, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी निकालना है। सुनो आप, पहले तो ये बताओ, ये रास्ता कितना लंबा है? 160 cos 30 हो जाएगी ये लेंथ तो, और ये लेंथ कितनी होगी? 160 sin 30। 160 sin 30 मतलब 80 मीटर। कितनी होगी ये लेंथ? यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल, सॉरी टाइम नहीं निकालना, स्पीड निकालनी है, स्पीड। तो एक काम करो, अंडर 2gh बन जाएगा ना यहाँ पे। 0 स्पीड छोड़ते हैं तो एज डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद √2gh हो जाती है स्पीड। तो √2gh लगा दो यार, कितनी आएगी स्पीड बताइए? √2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 80। कितना आएगा यहाँ पर? ये 40 आएगा यार। ये तो स्पीड सेम होगी या नहीं होगी? हालांकि इसकी इधर है स्पीड, ये इसकी इधर है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, स्पीड सेम होगी। बताओ विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? शाबाश।